हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएसजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 131 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये कौन सा असाइनमेंट होने वाला है? ये असाइनमेंट आपका होने वाला है जनवरी दिसंबर 2023 वाला। आज हम लोग इस असाइनमेंट का करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं और कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आपको बता देते हैं। ये आपका असाइनमेंट दे रखा है BMTC 131। ये कौन से बच्चों के लिए है? ये असाइनमेंट आपके BSCG और BAG वाले बच्चों के लिए। इसका नाम भी दे रखा है कैलकुलस। और ये असाइनमेंट कब से कब तक वैलिड रहने वाला है? ये आपका असाइनमेंट वैलिड रहने वाला है 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। और ये असाइनमेंट कौन से बच्चे जमा कर सकते हैं बनाकर? आप में से जो भी स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, आप में से जो भी स्टूडेंट जून 2023 में एग्ज़ाम देगा, ठीक है, देने वाले हैं, या फिर अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सभी स्टूडेंट इस असाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं बनाकर सबमिट करने के लिए। इसके अलावा कोई भी इन फ्यूचर में कभी भी कोई भी स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम देगा वो इस असाइनमेंट के लेक्चर्स का यूज़ कर सकता है अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि एक बात आप लोग ध्यान रखना, चाहे क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, चाहे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके क्वेश्चन हो, सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके बुक में से ही आते हैं, बाहर से नहीं आता। सारे कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 90% जो क्वेश्चन होते हैं आपके बुक में से ही आते हैं, और कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट 100% आपके बुक के ही होते हैं। जब जब हम आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका सोल्यूशन कराएंगे, हम आपको साथ के साथ में बताते हुए चलेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में से कौन से चैप्टर में से और कौन से टॉपिक में से लिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बाकी ये सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको असाइनमेंट कब कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका कोड दे रखा है असाइनमेंट का, यहाँ पे देखिएगा BMTC 131, मैक्सिमम मार्क्स दे रखा है 100 मार्क्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट ए, जो टोटल 40 मार्क्स का होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब यहाँ पे कई सारी स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे यहाँ दे रखी है ना, पहली स्टेटमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे कई सारी स्टेटमेंट दे रखी है। तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, इसके साथ क्या बोला इन्होंने, गिव अ शॉर्ट प्रूफ और अ काउंटर एग्जाम्पल विच इज एप्रोप्रिएट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मतलब आप जो अपना आंसर लिखोगे ना, आपको अपने आंसर के सपोर्ट में या तो कोई प्रूफ देना होगा या तो कोई काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। हम लोग कब प्रूफ देते हैं, कब काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, सभी लेक्चर्स को फॉलो करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि काउंटर एग्जाम्पल और प्रूफ हम लोग कब और किस कंडीशन में देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहली वाली जो स्टेटमेंट दे रखी है, क्या लिखी है फर्स्ट पहली वाली स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, अ क्यूबिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट। ध्यान से सुनना, हम बुक में दिखाएंगे अभी आपको ये क्वेश्चन कहाँ पे दिया है। ठीक है, अ क्यूबिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट हैज एट लीस्ट वन रियल रूट। मतलब अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है और उसके कोएफिशिएंट कैसे हैं, कोएफिशिएंट रियल है, तो उस क्यूबिक इक्वेशन के कम से कम एक रियल रूट होगा। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो इससे पहले इसको हम सॉल्व करें, पहले हम आपको आपकी बुक में दिखा देते हैं। ये आपकी बुक का यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 अपनी बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके पास अवेलेबल है ओपन कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 5 का पेज नंबर 122। ठीक है, पेज नंबर 122 पर आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, इससे पहले टॉपिक भी दे रखा है, यहाँ पे हम आपको फाइनल दिखाते हैं। लेटस समराइज द डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ द नेचर ऑफ रूट। रूट के नेचर बताने, कौन सी के, क्यूबिक इक्वेशन के। वीडियो को पॉज करके पढ़ना, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है। अभी हम आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में समझाएंगे, हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले ये भी समझ लिए। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन दिया हो, ध्यान रखना, सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम लोग क्या समझेंगे, मीनिंग समझेंगे हर क्वेश्चन की, केवल इसी की नहीं, हम लोग हर क्वेश्चन की मीनिंग समझेंगे। देन उसके बाद उस क्वेश्चन के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होकर आता है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। फिर इसके बाद हम आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके लिख सकते हैं अपने असाइनमेंट में या फिर अपने
तो जब एग्ज़ाम दोगे ना, तो उस टाइम आपको क्वेश्चन को, उसके आंसर्स को आखिर कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है इन्होंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देते हैं हम लोग। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। जो कई सारी स्टेटमेंट दे रखी थी ना, आपको बतानी थी उसमें से कौन सी ट्रू है, एंड विच आर फॉल्स, कौन सी फॉल्स होगी। गिव अ शॉर्ट प्रूफ, आपको या तो शॉर्ट प्रूफ देना होगा या फिर काउंटर एग्जाम्पल देना होगा, जो भी आपके आंसर को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसमें से हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में। हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो वाली। अब आराम से समझिएगा, इसको जरा रफ कर देते हैं, हमें यहाँ पे जगह की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो अ क्यूबिक इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन होगी विद रियल कोफिशिएंट हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। जैसे यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, देखो करके समझना। कोई भी जो क्यूबिक इक्वेशन होगी ना, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होगी इसकी, जैसे एक्स क्यूब प्लस में पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर इक्वल टू में जीरो। और यहाँ पे पी क्यू आर वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। देखो क्वेश्चन में यही तो बोल रखा है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, जो भी क्यूबिक इक्वेशन दी होगी उसके सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे होंगे, रियल होंगे। देखो यहाँ लिखा है ना, देखो अब ध्यान से सुनना। पहले कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, ये एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब के साथ में जो लिखा होता है ना वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ में क्या लिखा है, वन लिखा है। और वन क्या होता है, वन आप जानते हो वन भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, पी। ठीक है, यानी जो साथ में लिखा होता है ना वो कोफिशिएंट कहलाता है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, क्यू। और ये राष्ट्रीय कोई जो बोलते हैं कांस्टेंट टर्म है ना। ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म भी क्या है, रियल नंबर। यहाँ पे दे रखा है पी क्यू आर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। और ये तो हमारे क्वेश्चन में बोल रखा था, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, रियल कोफिशिएंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यानी कि एक्स क्यूब के साथ क्या वन, ये भी रियल है। एक्स स्क्वायर के साथ पी क्या है, ये भी हम रियल मानेंगे। एक्स के साथ क्या है, क्यू, ये भी हम रियल मानेंगे। और कांस्टेंट टर्म क्या है, ये भी हम रियल मानेंगे। जैसे अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे हमारा मान लो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस में फाइव एक्स स्क्वायर प्लस में हमारे पास नाइन एक्स और प्लस में फोर इक्वल टू जीरो। आप सभी जानते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से। आप सभी जानते हो क्योंकि ये कैसी है, ये क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। एक मिनट रुकना बच्चों, ये कैसी इक्वेशन है, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ऑब्वियस ही बात है, इस क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, तीन रूट होंगे। पहला रूट है ना, दूसरा रूट, देन इसका तीसरा रूट। रूट को हमने आर से शो करा है। आप रूट को ना किसी से भी शो कर सकते हो, स्मॉल ए टू जेड किसी भी लेटर से शो कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप आर से ही शो करो। ठीक है, तो स्टेटमेंट में यही पूछा हुआ है कि अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दी होगी विद रियल कोफिशिएंट, देखो वन भी रियल नंबर है, फाइव भी रियल नंबर है, नाइन भी रियल नंबर है, कांस्टेंट भी क्या रियल नंबर है। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन दी होगी विद रियल कोफिशिएंट, तो उनका जो जो तीन रूट होंगे ना, उन तीन में से कम एक रूट जो होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। कम से कम एक रूट रियल होगा, और बाकी के दोनों कैसे हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी के रूट कैसे हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। सिंपल सा आंसर कहने का मतलब ये था कि जो तीन रूट होंगे उसमें से कोई सा भी एक, रूट वन, रूट टू, रूट थ्री, कोई सा भी एक हो सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको आर वन लिखे जा रही है कि पहला, अगर अगर पहला वाला रूट आपका रियल है, बाकी दोनों क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब तीनों में से कम एक रूट का रियल होना जरूरी है। ये पूछा है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ठीक है, अभी मीनिंग समझ में आ गया। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझो, ये आपकी बुक के सामने दिखाया था, देखो बुक में दे रखा है, कंसीडर अ क्यूबिक इक्वेशन। एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, क्या लिखा है, एक्स क्यूब के सामने क्या लिखा है, वन लिखा होता है ना, यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, वन है। पी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, पी। क्यू एक्स का कोफिशिएंट कितना है, क्यू। और हमारी आर क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, आर क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और साथ में क्या रखा, इक्वल टू जीरो। और पी क्यू आर कैसे, रियल नंबर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, पी क्यू आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये तो बात थी, कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। वीडियो को बैक करके देख लो, इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको क्या करना होगा, एक मिनट बच्चों इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो रफ कर लेंगे। ठीक है, हाँ, अब आपको क्या क्या फाइंड करना होगा। अब आपको सबसे पहले
बी फाइंड करना होगा और ए फाइंड करना होगा और डी फाइंड करना होगा। ठीक है, डी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट बोलते हैं। यहाँ पर हम ये अलग से लिख देते हैं, डी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। एक मिनट रुक जाएगा, हाँ अलग लिख देते हैं, या बुक में भी देख सकते हो। डी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रीमेंट बोलेंगे। तो हमें एक्चुअली में करना क्या होता है, हमें एक्चुअली में ये डिस्क्रीमेंट ही यानी डी फाइंड करना होता है। और डी डी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस में, यहाँ पे अलग से लिखते हैं, देखो एक मिनट रुक जाना बच्चों। देखो हमें क्या क्या फाइंड करना होता है, हमें ए फाइंड करना होता है। तो ए का फॉर्मूला क्या दे रखा है हमारे पास, क्यू माइनस में पी स्क्वायर अपॉन में क्यू। ये आप फाइंड कर लोगे क्यू, क्योंकि आपको क्यू पता है, पी पता है, कहाँ से, इक्वेशन से। दूसरा में क्या फाइंड करना होता है, बी फाइंड करना होता है। बी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ये 2p³ अपॉन में 27 है ना, माइनस में pq अपॉन में 3 प्लस में r। इक्वेशन सेकेंड, आपको ये ए और बी की दोनों वैल्यू फाइंड करनी होती है। और ये दोनों आप कहाँ से फाइंड कर लोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको p मिल जाएगा, q मिल जाएगा, है ना। अगर आपको p और q पता है तो इन फॉर्मूले का यूज़ करके आप लोग a और b की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। अगर आपके पास a और b की वैल्यू मिल गई, उसके बाद आपको d फाइंड करना होता है। तो d का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, d इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस में 27 बी स्क्वायर प्लस में आपका 4a³। कॉपी पेन निकाल के चलना, ठीक है, लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब डी क्या है, डिस्क्रीमेंट है। अब डी की जो वैल्यू आएगी ना, उसी पर डिपेंड करेगा किसका, नेचर ऑफ रूट का। जो रूट, नेचर ऑफ रूट, जो रूट होंगे उसके नेचर डिपेंड करेंगे किस पर, डी की वैल्यू पर। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आराम से देखना। पहला वाला क्या दे रखा है, अगर डी आपका कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आती है, तो ऑल इट्स रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यानी कि उस क्यूबिक इक्वेशन के जो सारे के सारे रूट होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे, और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगे। सेकेंड क्या देगा, अगर आपकी डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है, अगर डी नेगेटिव आता है, तो एग्जैक्टली वन रूट इज अ रियल। अगर डी आपका नेगेटिव आता है, डिस्क्रीमेंट आपका नेगेटिव आता है, तो जो इक्वेशन होगी उसमें से कम जो एक रूट होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। थर्ड देखो, थर्ड क्या दे रखा हमारे पास, इफ डी इक्वल टू 0। अगर डी क्या हमारे पास दे रखा है, अगर आपका डी 0 दे रखा है और बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या रखा है, एग्जैक्टली टू रूट्स आर इक्वल, है ना। तो उसके दो रूट्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और बाकी के केस के लिए और सभी रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। इसके भी एग्जाम्पल देखोगे, है ना। फोर्थ क्या दे रखा है, अगर आपकी डी की वैल्यू 0 आती है और बी भी आपका 0 आता है, तो ऑल थ्री रूट्स आर इक्वल। अब ध्यान रखना, इसमें से एग्जाम में से कोई सा भी पूछ सकता है। अभी जो एग्जाम में आपने दे रखा है ना, जो स्टेटमेंट दे रखी है, अभी ये वाली देखिए, एक मिनट रुकना, बस अभी बताते हैं कौन सी दे रखी है। इसने बोला ना कि एटलीस्ट वन रियल रूट, वीडियो को बैक करके देखना। तो सेकंड वाले के लिए उसने पूछ लिया एग्जैक्टली वन रियल रूट। तो यानी आपको ये शो करना पड़ेगा कि जो डी की वैल्यू है वो 0 से लेस देन है। इतना आपको समझ में आ गया। आपको क्या क्या करना होगा, आपको ए फाइंड करना होगा, बी फाइंड करना होगा, और आपको डी बताना होगा कि डी कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है या फिर 0 है ना। तो हम लोग स्टार्ट कर, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अभी इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इस बॉक्स में हम लोग सबसे एंड में लिखेंगे। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व में करेंगे, आराम से लिखना, कॉपी पेन निकाल लेना। अब यहाँ पर हम आपको जैसा लिखना बता रहे हैं ना, इसी तरीके से आपको अपने असाइनमेंट में लिखना है। अगर सेम क्वेश्चन या इसके जैसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो उसमें भी आपको ऐसे लिखना, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, सिंस सिंस जनरल इक्वेशन, एक मिनट बच्चों, सिंस, एक मिनट, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन इज x³ प्लस px² प्लस में qx प्लस में r इक्वल टू 0, वेयर p, q, r बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, आराम से दिखेगा। एक हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन दे रखी है, और साथ में दे रखा है जो उनके कोफिशिएंट है p q r,
वो कैसे दे रखे, रियल नंबर है, ये तो बोल रखा था। ठीक है, एंड तो यहाँ पे ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए का फॉर्मूला हमारे पास था क्यू माइनस में पी स्क्वायर अपॉन में 3, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बी इक्वल टू में 2 PQ अपॉन में 27 माइनस में PQ अपॉन में 3 प्लस में आर, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। और डी हमारे पास क्या था, डी का फॉर्मूला हमारे पास था माइनस में 27 B² प्लस में 4AQ, इक्वेशन नंबर थर्ड। आपको समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें पहले ए फाइंड करना होगा और बी फाइंड करना होगा, और इन दोनों का यूज करके हमें क्या फाइंड करना होगा, डी फाइंड करना होगा। और हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि डी की वैल्यू नेगेटिव है या डी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है या फिर डी हमारे पास जीरो है। और इन तीनों केस को ही लेकर हम बोलेंगे कि उसका रूट रियल है या फिर कॉम्प्लेक्स है या फिर इक्वल है। ठीक है, तो स्टार्ट करें, साथ में ये भी लिख देते हैं, एक मिनट बच्चों। एंड इफ डी लेस देन जीरो, अगर डी लेस देन जीरो आता है, देन गिवन क्यूबिक इक्वेशन, एग्जैक्टली वन रियल रूट, ठीक है। अब हमें क्या देना पड़ेगा इस पे, शॉर्ट प्रूफ देना पड़ेगा। और अभी हम आपको बताएंगे हमने शॉर्ट प्रूफ क्यों लिखा, काउंटर एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा। ठीक है, शॉर्ट प्रूफ देंगे विद एग्जाम्पल। रखना, जब भी जो मतलब एग्जामिनर या क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन दिया होगा ना, अगर आपको उस क्वेश्चन को गलत साबित करना है, ध्यान सुनना, अगर आपको दी हुई स्टेटमेंट को गलत साबित करना है, रॉन्ग साबित करना है, तब आप देते हो काउंटर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आपको दी हुई स्टेटमेंट को ट्रू ट्रू प्रूफ करना होता है, तब आपको उसमें शॉर्ट प्रूफ देना होता है। ठीक है, तो शॉर्ट प्रूफ में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जल्दी से, लेट वी हैव अ क्यूबिक इक्वेशन, एक कोई भी एक इक्वेशन बना लेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई सी भी ले सकते हो। x³ माइनस में √5x² प्लस में 2x और माइनस में 2√5 इक्वल टू में 0। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, ध्यान से सुनो, x के साथ क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 भी क्या है, रियल नंबर होता है। x² के साथ कोफिशिएंट क्या देगा, √5 दे रखा है, ये भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। x के साथ क्या देखा, 2, ये भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 2√5, ये भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। यानी कि इसमें सारे के सारे कैसे हैं, कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल नंबर है। ठीक है, नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन, with जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। जो क्यूबिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म थी ना, हमने स्टार्टिंग में बताई थी, उससे कंपेयर करना है। वीडियो को बैक करके देखना है जनरल इक्वेशन, ठीक है ना, आपको आज समझ में आ जाएगा। वी हैव, अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वी हैव पी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में √5। पी यही तो होता था जो x² के साथ होता था, वही तो हमारे पास होता था पी, है ना। और क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, क्यू हो जाएगा हमारे पास 2, और आर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में 2√5। कंपेयर करना आपको आता होगा ना। ठीक है, इसको आप वीडियो को बैक करके देखना, कंपेयर करेंगे तो x² के साथ जो भी होता है वो क्या होता है, हमारे पास होता है पी होता है। x के साथ होगा वो क्या होगा, हमारे पास q होगा, और लास्ट में जो टर्म होती है उसे हमें r बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे p q r तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, a b और d निकालना पड़ेगा, है ना। अब a फाइंड करते हैं। नाउ a हमारे पास क्या दे रखा था, a का फॉर्मूला हमारे पास था q माइनस में p²। एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा से नीचे लिखते हैं। ये हमारे पे क्या लिखा था, a इक्वल टू में q माइनस में p² अपॉन में 3
यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। क्यू हमारे पास कितना 2 दे रखा था माइनस में, और पी हमारे पास क्या है माइनस का रूट में माइनस का रूट 5 स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास 3 हो गया। कितना इसका आंसर आएगा 2 माइनस में माइनस रूट का, जब हम माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला, सिंपल सा 5। अब बेसिक से मैथ्स आपको ये आनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 5 अपॉन में 3, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1 अपॉन में 3, यानी हमारे पास जो ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास है ए इक्वल टू में 1 अपॉन में 3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बी फाइंड करेंगे। बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बी इक्वल टू में 2pq अपॉन में 27। वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा या अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। पी क्यू अपॉन में 3, देन प्लस में आर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो इन सभी की। एक में रुकना बच्चों बस। ठीक, कितना गया 2, और पी हमारे पास क्या का माइनस में रूट 5 का क्यूब अपॉन में कितना होगा हमारे पास ये 27, माइनस में पी हमारे पास कितना था माइनस का रूट 5, और क्यू हमारे पास कितना था 2 अपॉन में 3, प्लस में आर हमारे पास कितना माइनस का 2√5। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब बच्चों थोड़ी सी बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, कुछ नहीं सिंपल सॉल्व करना है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर ऐसे देखा है माइनस में रूट 5 का क्यूब तो इसका आंसर कितना होगा। ये हम डायरेक्ट लिखा करेंगे, ये आप लोग खुद समझिएगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक से है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 10 रूट में 5 अपॉन में कितना होगा हमारे पास ये 27, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में हमारे पास कितना होगा 2√5 अपॉन में 3, और माइनस में कितना होगा हमारे पास 2√5 अपॉन में 1। यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हमारे पास आएगा 27। यहाँ पे कितना होगा सेम हमारे पास माइनस में 10√5, बहुत ही बेसिक सा कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं हमारे, ठीक है ना। 18√5, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास ये माइनस में 54। एक सेकेंड बच्चों, यहाँ प्लस का नहीं है माइनस का साइन आएगा, माइनस में 54 और आपका ये रूट में 5। जब आप इन सभी को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, सभी को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस में 46 और आपका रूट 5 अपॉन में हमारे पास आएगा 27। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, ये हमारे पास वैल्यू हो गई बी की। यानी आपने ए बी फाइंड कर लिया है ना, हमने ए बी फाइंड कर लिया, बी बी फाइंड कर लिया। अब इसका यूज करके क्या फाइंड करेंगे हम लोग, डी फाइंड करेंगे, ये तो था। ठीक है, तो नाउ डी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला हमारे पास था माइनस में 27 बी स्क्वायर प्लस में 4a क्यूब। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है। माइनस में 27, बी हमारे पास क्या था ये था बी हमारे पास, यानी माइनस में 46√5 अपॉन में 27, यहाँ से देखिए हमने लिखा है, ठीक है, का ये तो हो गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस में 4 ए हमारे पास कितना था, ए हमारे पास 1/3 था, तो 1/3 का ये कितना हो गया क्यू, और ये क्लोज ब्रैकेट है ना। अब यहाँ पे आप लोग नोटिस करना, ये माइनस का दे रखा है ना, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये माइनस का दे रखा है स्क्वायर, देखा जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे है ना, जब हम लोग माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करने पे क्या आता है वो प्लस ही हो जाता है। तो एक्चुअली में हमारे पास फाइनल आंसर यही तो बचेगा, माइनस में 27, ध्यान से देखना 27 46√5 अपॉन में 27 का स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास कितना बचा हमारे पास ये 4 और आपका 1 अपॉन, एक सेकेंड बच्चों 4, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1/3 की पावर में क्यूब। अब बच्चों नोटिस करना ये अंदर की सारी टर्म कैसी है, पॉजिटिव ही तो है। देखो जरा आराम से, ये सारी सारी कैसी है पॉजिटिव है, 27 पॉजिटिव, 46√5 27 सब पॉजिटिव, 4 1/3 का क्यूब ये भी पॉजिटिव है। अगर अंदर की पूरी टर्म कैसी है पॉजिटिव है, और बाहर कैसा साइन दे रखा है माइनस का दे रखा है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आंसर मिलने वाला है। नाउ हमारे पास डी कैसा होगा, नाउ डी लेस देन 0, तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव ही तो हो जाएगा। दिख रहा है ना, वीडियो को बैक करना, देखो अंदर तो सारा पॉजिटिव दे रखा है, बाहर नेगेटिव साइन दे रखा है, तो ओवरऑल क्या होगा हमारे पास डी नेगेटिव ही तो आएगा, और हमें यही तो फाइंड करना था कि डी पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो अब लास्ट आपको सिर्फ इतना सा लिख देना, क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ लिखोगे लास्ट टाइम, सिंस डी लेस देन 0 देयरफॉर देयरफॉर assuming cubic equation assuming cubic equation
यानी कि जो हमने इक्वेशन एज्यूम की थी, है ना, एज्यूमिंग क्यूबिक इक्वेशन एग्जैक्टली वन रियल रूट, वन रियल रूट एंड अदर टू आर कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट। इतना आपको समझ में आ गया कि हमने जो क्यूबिक इक्वेशन एज्यूम की थी, अभी तो आपको करके दिखा दिया है, हमने क्या करके दिखाया, हमने क्यूबिक इक्वेशन को एज्यूम किया, है ना, उसमें से हमने ए फाइंड किया, बी फाइंड किया, और इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या फाइंड कर लिया, डी फाइंड कर लिया। और डी को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी हमने स्टार्टिंग में बताई थी, अगर डी आपका नेगेटिव होगा तो वो उसका कम से कम एक रूट कैसा होगा, रियल होगा। स्टार्टिंग में वीडियो को बैक करके देखना, वही हमने लिखा है कि अगर हमारा डी लेस देन जीरो है तो हमने जो क्यूबिक इक्वेशन एज्यूम की है तो उसका एक रूट कैसा होगा, रियल रूट होगा, और बाकी के दोनों कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, है ना। देयरफॉर ये तो हमारा एग्जाम्पल था, है ना। देयरफॉर हमने एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया कि क्यूबिक इक्वेशन का कम से कम एक रूट रियल होता है ना। देयरफॉर देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी जो स्टेटमेंट देखिए वो कैसी है, ट्रू है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ये था, अब स्टार्टिंग में भी लिख देते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना, ब्रैकेट बनाया था स्टार्टिंग में, ये वाला देखो, है ना। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे आंसर कितना आएगा हमारे पास, यानी स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू दे रखी है। कर लोगे, कोई भी डाउट हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखकर प्रैक्टिस करना, जितना आप लिखकर देखोगे ना उतना ही आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, और उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट, और इसी तरीके से करने वाले हैं। जो भी आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ना लेक्चर 2 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, यहाँ पर हम आपको अभी दिखा देते हैं, 1 मिनट रुकना बस। ये दे रखा है, ये देखो, इसको रफ कर देते हैं, 1 मिनट रुकना बच्चों, 1 मिनट बस। ये जो दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आगे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो क्या सकता है, फिर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में।